पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कलश महामानव यात्रा हमीरपुर में गांधी चौक से शुरू की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि हमीरपुर, सुजानपुर और नादौन के कलश को व्यास नदी में विसर्जित किया जाएगा और बड़सर के मानखड़ में और भोरंज की सीरखड़ में कलश को प्रवाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संगठित करने में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की इच्छा थी कि पार्टी 2022 में प्रदेश में सत्तासीन हो, जिसके लिए जिला हमीरपुर के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। हमने एक जो रहनुमा होता है पार्टी का, वो उनके वेश में हमने खोल दिया है और जिस ढंग से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और जिस दिशा को लेकर उन्होंने पार्टी को आज हिमाचल में खड़ा किया है, इसमें उनकी बड़ी भारी सहयोग रहा है, बड़ी भारी कोऑपरेशन रही, बड़ा भारी उनकी तरफ से काम किया गया है और इनके जाने से क्षति तो हुई है पार्टी को, और हम ये कोशिश करेंगे कि इनके मार्गदर्शन पे हमारे जो बाकी साथी हैं वो चलकर इस पार्टी को और मजबूत करें। और जैसा कि राजा साहब का एक मिशन था, आखिरी मिशन था कि वो कांग्रेस पार्टी को 2022 के इलेक्शन में सत्ता में देखना चाहते थे, उस मिशन को लेकर पूरी पार्टी चली है। हम भी यहाँ जिला में उनके इस मिशन को पूरा करेंगे। भोरंज का वहीं कर रहे हैं, वो सीर नदी है उसमें कर रहे हैं, जहाँ संगम है उनका जी। और ये कर रहे हैं मानखड़ में, जो बड़सर वाले नहीं, बड़सर वाले जी। ये तो डेफिनेटली उसी में करेंगे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के स्वर्ग सिधार जाने से पार्टी के साथ साथ सभी नेताओं को उनकी कमी खलती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर जिला के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजा जी एक स्वयं में एक इंस्टीट्यूट थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, हिस्टोरियन थे, और आज जो ये हिमाचल प्रदेश ने इतना प्रोग्रेस किया है, ये राजा साहब की सोच थी, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। मुझे याद है कि छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजेस राजा साहब ने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाए जहां पर वहां के युवाओं को बहुत मुश्किल था शहरों में आना और वहां पे पढ़ने के लिए, और उन्होंने ऐसी ऐसी सड़कें और पुल बनाए जो कि आज लोग उनको सराहते हैं और कहते हैं कि ऐसा जो पूरा एक नेटवर्क है जो आज बिछा हुआ है वो कभी पहले नहीं बिछा था। और मैं खास करके हमीरपुर के लिए कहूँगी कि जितना राजा साहब ने हमीरपुर के लिए, इसके उद्यान के लिए किया है, बेशक वो NIT है, बेशक पॉलीटेक्निक है, बेशक यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, या सैनिक स्कूल है सुजानपुर का, या यहाँ के अपने हमीरपुर जो पूरा है, इसमें जितनी डेवलपमेंट सड़कों की, पानी की स्कीम लगवाती की, मतलब जितना डेवलपमेंट है वो सब उन्हीं की है यहाँ के लिए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है और सभी उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हमेशा उनकी कमी महसूस होती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, आज भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनको एक समय मिला, उस समय का उन्होंने सदुपयोग करते हुए राजनीति में अपना स्थान बनाया, समाज सेवा में अपना स्थान बनाया और हिमाचल प्रदेश के लिए अनेक कार्य किए। उनका स्थान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमेशा आदरणीय रहेगा। मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास के लिए कई काम किए हैं, जिसके चलते आज हिमाचल का नाम पूरे देश में राज्यों के मुकाबले अव्वल दर्जे पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही आज हिमाचल सर्वसंपन्न बन सका है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन से कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। राजा वीरभद्र सिंह एक नाम नहीं, एक विचार है। उस विचार ने हिमाचल की तरक्की में, हिमाचल की गरीबी में, हिमाचल की स्वास्थ्य में, हिमाचल की सड़कों में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। आज हिमाचल प्रदेश
हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने जो राज्य हैं उनके ऊपर है, जो बड़े राज्यों से आगे निकला हुआ है। इस सारा का सारा श्रेय जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे सोशल सर्विस का क्षेत्र है, आज हम संपन्न हैं और हिमाचल जो है वो अपने पाँव पे खड़ा है। और उसकी वजह से आज हमारे में और हमारी कांग्रेस में, और मैं क्या कहूँगा कि पूरे देश में उस जैसी महान शक्ति का देश से चले जाने से पूरे देश को और पूरी कांग्रेस पार्टी को जो क्षति हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस क्षति को पूरा करने के लिए कोई ऐसा शख्सियत तैयार हो ताकि वो इस प्रदेश का और इस देश के लोगों, इस प्रदेश के लोगों का जो है वो विकास कर सके और कांग्रेस के विचार को आगे ले जाने का जो प्रयास कर सके। मैं उनके स्वर्ग में जाएं और उनका परिवार इस दुख को झेले, मैं ही प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि समस्त प्रदेश जो है उनके चलाए हुए जो नियम है, काम है, उनको पूरा करने का प्रयास करेगा और हम कांग्रेस जन उनकी बनाई हुई जो रास्ते हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।